नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। ये दौर वह दौर है कि यदि आप मोदी सत्ता की आलोचना करते हैं, योगी सरकार के करतूतों का पर्दाफाश करते हैं, तो आप देशद्रोही और हिंदू विरोधी कहलाए जाएंगे या उस तमगे से नवाजे जाएंगे। और क्या अब इस फेहरिस्त में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी आ गए हैं या हिंदू खेमे के निशाने पर प्रेमानंद जी महाराज आ गए? क्यों आए हैं प्रेमानंद जी महाराज हिंदू खेमे के निशाने पर, जबकि उनसे मिलने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनके आश्रम जा पहुंचे हैं? आखिर प्रेमानंद जी इन दिनों हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर क्यों आए? और इसकी एकमात्र वजह है कि उन्होंने कुंभ में हुए अव्यवस्था भगदड़ मौतों को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी सरकार से इस्तीफे की मांग की है या उन्हें हटाने की मांग की है, उसके समर्थन में प्रेमानंद जी महाराज खड़े हुए और अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ खड़े होने और उनकी बातों का समर्थन करने की वजह से अब प्रेमानंद जी महाराज निशाने पर हैं। और किस तरीके से निशाने पर हैं, आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज सालों से एक यात्रा निकालते हैं आधी रात को, रात के 2 बजे, नगर भ्रमण का यात्रा दर्री कला मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी प्रेम मंदिर के पीछे रमन रेवती स्थित श्री राधा केली कुंज के लिए निकलती है। रात को 2 बजे यह यात्रा निकलती है और इस यात्रा के दौरान मार्ग के दोनों किनारों पर लोग प्रेमानंद जी का दर्शन करने के लिए जमा होते हैं। वे भजन कीर्तन करते रहते हैं। और अब प्रेमानंद जी के इस यात्रा मार्ग के एक कॉलोनी के लोगों को उकसा दिया गया और वे अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने के नाम पर इस यात्रा को रोकने की मांग जिला प्रशासन से की। है ना हैरानी की बात। एक तरफ जगह जगह जय श्री राम के नारे का उद्घोष करने वाले मुसलमानों और मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाकर आनंदित होते हैं, जबकि मुसलमानों को या मस्जिद के सामने इस नारे का क्या मतलब है यह वही बता पाएंगे। लेकिन उनके सामने नारे लगाकर आनंदित होने के इस दौर में मंदिर के सामने नहीं लगाएंगे उतने जोर से, कम ही लगाएंगे। मंदिर देखते ही उतने जोशों से नारेबाजी नहीं होती है, जय श्री राम जी के जयकारे नहीं होती है। लेकिन मस्जिद और मुसलमान देख लें तो नारों का जोर बढ़ जाता है और वे आनंदित होते हैं। ऐसे दौर में प्रेमानंद जी महाराज की इस यात्रा को लेकर अब आपत्ति हो गई है और सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी का है, योगी आदित्यनाथ का है, तो कोई अचरज की बात नहीं कि यह यात्रा रोक दी जाएगी। लेकिन मानिए यह ध्वनि प्रदूषण का मामला नहीं है, यह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के उस खेल का मामला है जिसके तहत यदि किसी ने भी योगी मोदी के खिलाफ आवाज उठाई या उनकी करतूतों पर प्रहार किया या प्रहार करने वाले के समर्थन में खड़े हो गए तो उन्हें हिंदू विरोधी बताने से गुरेज नहीं किया जाता। हालांकि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को हिंदू विरोधी बताना आसान नहीं है, इसलिए ये तरीका अख्तियार किया गया है, कहा जाए तो गलत नहीं। अब देखना है कि
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में आए किन किन लोगों पर इस तरह से हमला होगा।